आज के टाइम पे जहाँ सब जगह बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, शोर होता है। सिटीज़ में हम रहते हैं, आसपास सारे ट्रैफिक का शोर होता है, लोगों का शोर होता है। तो हमें लगता है कि स्काई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई शोर नहीं होता, बहुत शांत होता है स्काई। जैसे हम अगर उसे देखें तो हमें बहुत ज़्यादा पीस महसूस होती है, बहुत ज़्यादा शांति महसूस होती है। पर क्या ये सच है? क्या स्काई सच में बहुत ज़्यादा पीसफुल काम है? स्काई अगर हम देखें कि रात का स्काई होता है, जब हम सच में रियलिटी जो स्पेस की है वो देखते हैं, वो शांत तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, तो अभी के टाइम पे भी कहीं कोई स्टार का बर्थ हो रहा है, कहीं कोई स्टार का सुपरनोवा हो गया, कहीं कोई स्टार डिस्ट्रॉय हो गया। ये सब चीज़ें स्काई में चलती रहती है। कहीं कोई स्टार को ब्लैक होल ने ले लिया, कोई गैलेक्सी ब्लैक होल के अंदर चली गई। काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी स्काई में हो रही है। तो ये जो है कि स्टार स्काई को ऑब्जर्व करना, ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई? एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स एग्जैक्टली है क्या? अगर हम इसके ओरिजिन पे जाए तो जब ह्यूमंस, हमारा जब अर्ली स्टेज था, जब हम होमोसेपियंस बने ही थे, तो तब तो हम अभी भी फायर इन्वेंट हुई थी, बहुत सारी धीरे धीरे हम चीज़ें सीख रहे थे। तब से ही हम स्काई को ऑब्जर्व करते थे, क्योंकि पॉल्यूशन तो था नहीं, तो स्काई बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता था, बहुत सारे स्टार्स उसमें दिखते थे, काफ़ी सारी चीज़ें हम उसमें देख सकते थे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना क्लियर स्काई तब दिखता था, क्योंकि अभी तो बहुत पॉल्यूशन है। उस टाइम पे स्काई में स्टार्स जैसे ऐसे लगते थे जैसे स्ट्रीट लाइट्स हो, इतनी बड़े बड़े स्टार्स हमें दिखते थे, इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हमें दिखती थी। और उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि सुपरनोवा ये सब हुआ नहीं होगा, हुआ ही होगा, किसी ने शायद ऑब्जर्व भी किया हो, डॉक्यूमेंट ना किया हो, क्योंकि उस टाइम पे हमें डॉक्यूमेंट करना आता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें होती थी, तो स्काई को ऑब्जर्व ह्यूमंस काफ़ी टाइम से करते आ रहा है। डॉक्यूमेंट करना हमने बाद में सीखा, पर स्काई को ऑब्जर्व हम पहले से करते आ रहे हैं। जैसे अगर आप अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेशन देखो तो बेबीलोनियंस, इंडियंस, इजिप्शियंस, काफ़ी सारे लोग, रोमानियंस भी, ये सारे काफ़ी सारे लोग स्काई को ऑब्जर्व करते थे, उसे डॉक्यूमेंटेशन भी करते थे। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, वैसे ही उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये सारे अर्ली स्क्रिप्चर्स हमें मिलते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन की, कि क्या कहा, क्या देखा था उन्होंने, कहाँ से देखा था उन्होंने, कैसे देखा था उन्होंने, और उससे ही उन्होंने पैटर्न्स बनाए कि ये चीज़ कल भी थी, 1 महीने पहले भी थी, 1 साल पहले भी थी, और ये जो चीज़ है ये तो मैं अपने बर्थ से ही दिखता आ रहा हूँ, तो ये तो पहले से ही थी। ऐसे करके उन्होंने सारे पैटर्न्स भी देखे कि जैसे अगर उन्होंने कॉन्स्टलेशंस देखे हो, अगर हम ओरायन की बात करें, तो ओरायन हमेशा जब भी वो विंटर में देखते थे, तो उन्हें पता रहता था कि ये ऐसे ही ये शेप होता है, ये हमेशा दिखता है, कभी भी इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। उन्होंने बीटलगीज का सुपरनोवा भी देखा था शायद। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी थी, और इसके स्क्रिप्चर्स हमें मिलते हैं। अब अगर उसकी आगे की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वेस्टर्न जो एस्ट्रोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग, पहले लोग मानते थे कि अर्थ के आसपास सारी चीज़ें घूम रही है, क्योंकि हमें अर्थ से तो ऐसा ही दिखाई देता है कि सन यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट गया, फिर मून गया, फिर स्टार्स भी ऐसे राइज करते हैं शाम को, और सुबह सेट हो जाता है। तो उन्हें लगता था सब कुछ अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के आसपास घूम रहा है, मेन की चीज़ क्या है, अर्थ, ऐसा उन्हें लगता था। क्योंकि तब इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उन्हें, और इतना ज़्यादा उन्होंने रिसर्च नहीं किया था। फिर जैसे जैसे रिसर्च शुरू हुआ, और ज़्यादा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आए, ज़्यादा अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आए, जिससे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा की, ज़्यादा रिसर्च की, ज़्यादा लोग इसमें जुड़े एस्ट्रोनॉमी देखने के लिए, एस्ट्रोफिज़िक्स देखने के लिए, समझने के लिए।
तो उन्हें लगने लगा कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। कोई कोई थियरीज़ में ये चीज़ अगर हम अप्लाई करें तो ठीक नहीं आ रहा, उसमें वो अप्लाई ही नहीं हो रही। फिर उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ देखी। पहले के टाइम पे तो काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ रिसर्च करके बताया था कि अर्थ के आसपास नहीं घूम रहा, पर उस टाइम पे लोग उन्हें ज़्यादा भाव नहीं देते थे, या फिर उन्हें मतलब ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते थे कि आप तो ऐसे ही सोचते हो, आपको कुछ पता नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। पर फिर जैसे जैसे ज़्यादा साइंस आगे बढ़ा तो लोगों ने समझा कि सन के आसपास ये हो सकता है। पहले जियोसेंट्रिक मॉडल था, यानी कि अर्थ के आसपास सब घूम रहा है। फिर लोगों ने नए आइडियाज़ निकाले और हीलियोसेंट्रिक मॉडल का जो आइडिया है उसे अप्लाई करके देखा अपनी थियरीज़ में, तो उन्हें लगा कि नहीं, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, ये ज़्यादा बैठ रहा है हमारी थियरीज़ में। तो उन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल लिया कि सब कुछ हमारा सोलर सिस्टम जो है वो सन के आसपास घूम रहा है। उस टाइम पे भी उन्हें पता नहीं था कि सोलर सिस्टम है। फिर वो ज़्यादा आगे बढ़ा तो उन्हें पता चला सोलर सिस्टम है, उसके बाहर क्लाउड है, ये सब चीज़ें उन्हें बाद में पता चली, मिल्की वे गैलेक्सी, ये सब। अब ये तो बात रही हिस्ट्री की। उसके बाद हमारे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी आ गई। अब हम टेलीस्कोप्स और ये सारी चीज़ें से हम कर सकते हैं रिसर्च। ये बात रही हिस्ट्री की। अब एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स, हमें लगता है दोनों सेम चीज़ है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि सबको लगता है कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स तो मतलब सेम ही चीज़ है। मतलब वो सिमिलर तो है, क्योंकि दोनों स्टार्स की बात करते हैं, गैलेक्सीज़ की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं। पर एस्ट्रोनॉमी अगर हम देखें तो एस्ट्रोनॉमी यानी कि वो एक टाइप का ऑब्जर्वेशनल साइंस है। ऑब्जर्व करते हैं हम उसे, हम स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं, स्काई में क्या दिख रहा है उसे ऑब्जर्व करते हैं, उससे उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। यानी कि प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स और वो सब जो हमें यहाँ से अर्थ से दिख रहा है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोफिज़िक्स जो होता है उसमें हम फिज़िक्स के लॉज अप्लाई करते हैं और फिर स्पेस को देखते हैं, जैसे स्टार्स कैसे बने, उनमें कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, गैलेक्सीज़ कैसे बनी, उनकी क्या क्या जनरेशन्स है गैलेक्सीज़ की, फिर क्लस्टर्स की क्या जनरेशन्स है, ग्लोबुलर क्लस्टर्स, न्यूक्लियर क्लस्टर्स, ये सारी चीज़ें मतलब कैसे बनी, उसके अंदर क्या होता है, नेबुलास क्या होते हैं। तो उन चीज़ों के कोर पे जाना ये होता है एस्ट्रोफिज़िक्स। स्टार्स के कोर पे, स्पेस के कोर पे, ब्लैक होल्स के कोर पे, यानी कि हमें जो दिख रहा है उसके अंदर क्या होगा। अगर हम साइंस के थ्रू उसका रिसर्च करें, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगा के हम उसे उसका इवैल्यूएशन करें, एनालिसिस करें, तो उसे हम कहते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स। अगर आप स्टार्स के बारे में पढ़ना भी चाहो, डिग्री लेना चाहो, तो एस्ट्रोफिज़िक्स होता है जो फिज़िक्स के अंदर आता है। एस्ट्रोनॉमी की डिग्री का तो मुझे नहीं पता इतना, होती भी होगी शायद, मतलब वो भी एक अलग सब्जेक्ट है, वो भी अच्छा है, एस्ट्रोफिज़िक्स भी अच्छा है, दोनों इक्वली ऐसे कुछ कोई में ऐसे ये नहीं है कि एस्ट्रोफिज़िक्स ज़्यादा बेटर है या एस्ट्रोनॉमी ज़्यादा बेटर है। अलग अलग टाइप के लोगों को जो जो लोगों के लिए जो उनके लिए कंफर्टेबल होता है वो चीज़ वो लोग परस्यू करते हैं। पर एस्ट्रोनॉमी जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादा लोग हॉबी की तरह लेते हैं, और एस्ट्रोफिज़िक्स ज़्यादा लोग डिग्री यानी कि उनकी फील्ड की तरह लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी हम ज़्यादा साइंस कम्युनिकेटर्स में देखते हैं, ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स में देखते हैं। एस्ट्रोफिज़िक्स में ज़्यादा एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन जाते हैं लोग, उनकी साइंटिस्ट बन जाते हैं, उस लोग स्पेस साइंटिस्ट बनते हैं। ये सारी चीज़ें होती है एस्ट्रोफिज़िक्स में। फिर एक कन्फ्यूजन होता है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में हम ज़्यादा प्लैनेट्स की मूवमेंट्स को एनालाइज करके ये दिखते हैं कि हमारे ह्यूमंस पे उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। उससे हम एक तरह से ये देखते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा या हमारा पास्ट क्या होगा, हम कैसे कैसी चीज़ें कर सकते हैं, हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा। ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में आती है। एस्ट्रोनॉमी में हम ज़्यादा स्टार्स पे
रिसर्च करते हैं, स्टार्स पे ज़्यादा बेस्ड रखते हैं कि स्टार्स कैसे घूम रहे हैं, उनकी क्या ऑर्बिट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें एस्ट्रोनॉमी में आती है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या काम है इस चीज़ का, एस्ट्रोनॉमी पढ़ के हम क्या करें। एस्ट्रोनॉमी मोस्टली हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स कब बना, या फिर अर्थ की प्लेस क्या है यूनिवर्स में, या फिर क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें हमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स से पता चलती है। और एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिज़िक्स का जो मेन क्वेश्चन जो होता है, जो हम हमेशा से सोचते आए हमारे बचपन से, कि हम यूनिवर्स में आए ही क्यों, पर्पज़ क्या है। ये चीज़ भी एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिज़िक्स ये चीज़ को ही रिसर्च करते हैं। मतलब मोटो तो यही होता है कि ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई, मार्स ऐसे घूम रहा है, जुपिटर ऐसे घूम रहा है, सैटर्न ऐसे है, हमारे सोलर सिस्टम में ये है, ऊट क्लाउड यहाँ पे है। तो हम क्या ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं मोस्टली कि हम क्यों आए। ये सब चीज़ें तो ठीक है, यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, एक्सपांड हो रहा है, सारी चीज़ें तो ठीक है, कैसे कैसे मतलब वर्क करता है यूनिवर्स, ये सब चीज़ें तो हमें पता चल गई। पर हम, मुझे लगता है, यही ढूंढ रहे हैं कि हम क्यों आए। ये भी एक रीज़न हो सकता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स का ग्रो करने का, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो हर एक इंसान के मन में होती है, बचपन से ही होती है कि हम क्यों आए, ऐसा क्या पर्पस है, यूनिवर्स को क्या फ़ायदा है, क्या या क्या नुकसान है, या हमारा क्या पर्पस है यूनिवर्स में आने का। ये चीज़ है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट से ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए म्यूजिक कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।